जय गुरु जी। जैसे लांबा आंटी आज कह रहे हैं कि गुरु जी की फीलिंग पूरी महसूस हुई है, साक्षात बैठे हुए हैं। मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। बड़े दिनों से अंकल का जाने का दिल था जलंधर मंदिर, और मुझे लगता था कि बड़े मंदिर सिर्फ और कहीं नहीं। खैर एनीवेज हम जलंधर मंदिर पहुँचे। हम गेट पे 4 बजे पहुँच गए। 4 बजे पहुँचे तो वहाँ पे एक सेवादार सेवा कर रहा था। उसने बोला कि 6:15 खुलता है, सामने पार्क है, वहाँ जाके बैठ जाइए। तो हम लोगों मैं और साइड पे हो गई, और इतने में एक संगत आई स्कूटर पे। वो कहने लगे आंटी 6:15 खुलता है, अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। तो रास्ते में ट्रेन में अंकल मुझे पुरानी संगत को जानती हैं, तो अंकल मुझे कहते रहे कि कृष्णा बहन जी को वो जानते हैं, तो एक बार फ़ोन करवा ले ताकि वो मैं अच्छी तरह अटेंड कर लें। पता नहीं क्या मन में चल रहा था। मैं सारे रास्ते ये कहती गई गुरु जी कृष्णा बहन को भेजेंगे और लाल लड़ाएंगे। तो खैर एनीवे जब हम 4 बजने में 5 मिनट थे तो वो संगत भी क्या आई और आगे कहने लगी, जो स्कूटर पे आए थे अंकल, कि ऐसे है कि कृष्णा बहन जी रोज़ नहीं आती, वो कपूरथला रहते हैं, कभी आजकल आ नहीं रही हैं। तो अंकल मेरी तरफ देखने लगे। एनीवेज विदिन 5 मिनट कृष्णा बहन जी आ गए, गाड़ी से उतरे और मैं आगे गई थोड़ा हग करने मिलने। तो वो बस उन्होंने देखा और अंदर चले गए। तो हम लोग फिर बाहर के बाहर खड़े रह गए। पर आप मानेंगे नहीं, 1 सेकंड के अंदर, मैं कहूँगी 1 नहीं तो 2 सेकंड, कृष्णा बहन जी ने वापस बाहर आ गए गेट के पास। कहते कि आप अंदर आ जाओ। हमने कहा अच्छा। हम लोग फुटवेयर उतारने लग गए। तो इतने में वो सेवादार फिर आ गया और कहता है उन्होंने अंदर नहीं बुलाया, आप नहीं बैठो, जहाँ फुटवेयर हैं अभी 6 बजे से पहले नहीं जाने देना। हम दोनों फिर बैठ गए वहाँ पर। इतने में जी उनके सुदामा अंकल जो पुराने एक सेवादार हैं वो बाहर आए, कहते हैं कृष्णा बहन जी अंदर बुला रहे हैं। अंदर हम लोग गए तो पहली बार गए थे तो सारे दरवाजे बंद, तो समझ नहीं आया कि जाकर बैठना कहाँ है। उसने इशारा किया कि सामने इधर कमरा है, आप अंदर चले जाइए। अंदर गए तो गद्दी लगी हुई थी और एक दीवान था जिसमें कृष्णा बहन जी बैठे थे और हमें बिठा लिया गया। हमें बिठाया तो उसके बैठते ही उन्होंने चाय प्रसाद मंगवाया और शक्कर पारे मंगवाए, और धीरे धीरे उन्होंने गुरु जी के बारे में बात करनी शुरू की। मैं कोशिश करूँगी क्योंकि उन्होंने ये मुझे मैसेज दिया कि आप करना। मैं कह रही थी हो सकता है जब हम लोग किसी और का सत्संग करते हैं तो 1-2 बात ऐड हो जाती हैं। गुरु जी कोशिश करती हूँ पूरी बात करने की, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ये जाकर मैसेज देना। हम बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आपको पता है ये कमरा कौन सी जगह है? मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। तो कहने लगे ये गुरुजी का ऑपरेशन रूम है। गुरुजी के टाइम में गुरुजी इस रूम में लाते थे, और ये जो दीवान है जिस पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन यानी कि कैंसर वगैरह जो भी होती थी आप लोगों को पता होगा, एक चम्मच लेते थे, उसी पे एक्सरे होता था, उसी से बस मालिक ठीक कर देते थे। खैर थोड़ी देर बीती, उन्होंने चाय और शक्कर पारे मंगवाए हमारे लिए। हम चाय पीते रहे। वो कहने लगे कि आपको मैं कहते हमने समझ नहीं आ रही थी हम क्या पूछें। कहते कि मैं इनको वीर जी कहती थी। उन्होंने शुरू किया, गुरु जी आपके बारे में बताना। कहते मैं इनको वीर जी कहती थी, मैंने तो भाई समझती थी। कहते 16 ईयर्स की थी तो मेरा बर्थ 1966 में हुआ। गुरुजी से मैं 11 साल छोटी हूँ। तो 11 साल के थे जब गुरुजी, तब इनकी बहन आई। तो कहते बड़े लाल लड़ाते थे, बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, चुप रहते थे। उनकी मदर जान चुकी थी। पर कहते मैं जब 16 साल की थी, एक दिन मैं बैठी हुई थी अपने घर में और अचानक गाड़ी रुकी, उसमें एक आर्मी मैन एंड उसकी वाइफ आए और साथ में गुरुजी आए और आकर कहते जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी आके गड्डी च बैठ ते गोल्डन टेंपल चलना है। तो कहती मैं कि वीर जी ना तो लवा भी मैं नहाई नहीं हाँ। कहते नहीं पै जा बस जल्दी। कहती मैं इमीडिएट गाड़ी में बैठ गई और गोल्डन टेंपल जाके हमने जहाँ भी हमें स्टे करना था, स्टे करने के लिए जिस रूम में गए, और इतने में कहते जैसे मैं कमरे में गई हूँ थोड़ी देर बाद कहते कि ना बाथरूम जाके बाल धो गया, 3 बारी शैम्पू ला ली।
कहते मैंने 3 बार ही लगाया क्योंकि भाई से प्यार भी बहुत था, और जब उन्होंने 3-4 बार कहा तो मैंने 3 बार ही लगा के मैं बाहर आई। तो गुरुजी कहते बैठे हुए थे, साथ में वो आर्मी अंकल एंड आंटी भी बैठे थे। तो कहते बड़े प्यार से आके कहते हैं मेरी बहन फिर तो 3 बार ही शैम्पू लगाया, 3 बार ही लगाया, और पूरा जो बेड है वो गुलाब के फूलों से भर गया। कहते मैं और आंटी जो दूसरे थे हम इकट्ठे करते जाएं। कहते पहली बार मैं जानी कि ये भाई मेरा भाई नहीं है, ये शिव है, क्योंकि जो रूप मैंने कहते उस टाइम देखा साक्षात शिव, जो तेज देखा, कहते मैं कभी नहीं भूलूंगी। कहते मैं उस मतलब बिल्कुल हम लोग जैसे होता है ना कि एकदम से ही हो क्या रहा है। तो कहते उसके बाद तो गुरुजी कहना शुरू कर दिया, बीर जी ने कहती थी, कहते मुझे कहते थे तो 3 जन्मा तो मेरी बहन है। तो कहती बड़ी बार हंसती थी, बड़ी बार कहती डिवाइन प्रसाद खिलाया मैं बहुत बार, कि कभी लड्डू भोग ले आते थे, कभी क्या। कहते बहन वाला प्यार जो एक फिजिकल फॉर्म में थे तो एक अपनी वो भी भाई वाला प्यार दिखा कर गए। कहते बड़ा शौक उड़ गया कि मोबाइल लेके आऊँ, और अब कहती ये तो जान ही जान, कहते मना करते थे मोबाइल का। कहते आप मैसेज दोगे संगत को, मैंने बोला बोलो जी। कहते मेरे को मोबाइल उन्होंने बड़ी देर बाद लेके दिया, पर कहते थे स्विच ऑफ करके आओ। कहते अगर आप पुरानी संगत से पूछो हमेशा स्विच ऑफ करके आते थे। मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर आइए, शब्द लगाइए, भजन मत लगाइए। कहते सत्संग आप 1 घंटे का रखो या 1.5 घंटे का रखो, सत्संग के बीच में सिर्फ शब्द। कहते लोग कहते हैं जी हमने सत्संग करवाया, जवाब नहीं मिलता, कुछ नहीं। कहते पर बात आपने जब चलाए ही अपने भजन चलाए तो शब्द तो चलाए नहीं। पहले मालिक की ने कुछ भी नहीं कहा, किसी वैम में नहीं डाला, एक छोटी सी आपके आगे वो छोटी छोटी 2-4 बातें कही हैं तो आप वो मानिए। तो फिर वो कहने लगे कि मैं एक दिन बैठी हुई थी, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी, शहनाज बानो से लेके मतलब नाम लेने लगे। तो वो कहते कि मैं बैठी हुई थी तो आके ना एक उन्होंने आंटी अंकल, कहते जैसे आज के छोटे बच्चे को भी कह देते हैं, तो कहते हैं आंटी अंकल ऐसे कहते थे, पार्लर वाली आंटी, ऐसे किसी को मतलब जैसे आजकल सबको कहते हैं। तो मतलब बच्चे पे कहते कहोगे तो उस पर क्या बीतेगी, हंस रहे थे इस बात पे। तो कहते एक ब्यूटी पार्लर वाली आंटी आई तो कहते लै मेरी भैन नूं लै जा। तो कहते मुझे ले गई वो, उसने मैनीक्योर पेडिक्योर किया, बाल भी काट दिए, जो भी मुझे मतलब पूरा कर लिया, जो फाइन करके ले आए। कहते हैं मैं आई तो शाम को बैठे हुए थे और टेढ़ी आंख करके देखें तो मुझे बड़ी शर्म आए कि भी मैं आज क्या बन गई हूँ, और बड़ी हंसी भी आ रही थी। तो कहने लगे कि हम लोग बहुत, कहते आपने मेरा घर देखा है दुबरी में? मैंने कहा हाँ जी मैं गई हूँ, छोटा सा अब तो मंदिर बना हुआ जो पीछे है, आगे वाला घर नहीं है, घर पीछे है उनका। उन्होंने मेंशन किया, मैं कहा जी मुझे पता है। कहते उस घर में ना हम लोग बैठे होते थे तो कच्चे घर होते थे। मेरी मदर तो कहते चप्पल भी नहीं, आप लोग पंजाबी समझाओगे ना बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं कि कहते वो तो चप्पल भी नहीं पाते सीगे। उन्होंने झाड़ू मारना तो कहते इन्होंने ना मैनू, क्योंकि 11 साल का फर्क सी, मैनू पिछे गोदी चढ़ा लेना तो माता जी ने उत्ते गाँव जो हले भी कहते गुड़ ऊपर रखा जाता है और मुझे ऊपर ऐसे करके कहना चोरी कर फिर असी बैठ के खावांगे। कहते ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जब लगा तो सब कहते एक चीज़ उन्होंने कही, कहते आप कहीं पे भी हो, आप चाहे इधर बैठो उधर बैठो, गद्दी के सामने जाओ, सृष्टि करते हैं। जब उनकी मदर उनको साक्षात शिव मांगी और उनकी बहन मांगी, सिर कच के जाया करो। मैंने कहा जी कैसे? मैंने कहा मुझे आदत है थोड़ी सी। कहते नहीं, सिर्फ पे अपनी चुन्नी ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, इसमें आपके लिए क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है। तो मैंने बोला जी अच्छा ठीक है। तो फिर कहने लगे कि आपको एक बात बताऊं। कहते अभी दुबई से संगत आई थी, वो बाहर खड़े रहे, क्यों हमारा टाइम 6:10 का है और आपने अगर जलंधर मंदिर देखा हो छोटा हॉल है, तो हम लोगों को होता है जल्दी आएँ और 2-2 मिनट में हम संगत को निकालें ताकि सब लोग गुरुजी का आशीर्वाद लें। तो कहते आपको कितनी देर होगी? मैंने कहा मैं 4 बजे आई थी, तब मुझे 7:30 हो गए थे। तो कहते दुबई की संगत आई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अंदर आना है। तो कहते मैं भी सबसे नहीं मिल सकती, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। कहते लोग मेरे पैरी हाथ लगाते हैं, मैं पीछे कर लेती हूँ। ये स्पेशली उन्होंने बोला कि ये ज़रूर कहना कि मैंने कभी पैरी हाथ नहीं लगाए।
पैरी हाथ इनके लगाइए। उन्होंने 2 पुरानी संगत का नाम लिया। कहते वो जहाँ भी, मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ भी सत्संग होता है वो अलग से बैठ के आपको बताते हैं ऐसे करो, बीमारी है या शादी है वट ये करो आप, और लाइक रेमेडीज़ बताते हैं। तो कहते हैं आप उनको बोलिए किसी के चक्कर में मत जाइए। जैसे लांबा आंटी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन, इस प्रभु ने कुछ भी नहीं मांगा। जिस दिन आप डायरेक्ट कनेक्शन लोगे ये आप पे सब कुछ बांट देगा। इस डायरेक्ट कनेक्शन से सिर्फ 2 मिनट का एक सत्संग देती हूँ। लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, तो हस्बैंड ने पूछा कि क्या लेना है। सुबह का टाइम था, 11 बज रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी को बुलाना है, गुरुजी को बुलाना है। तो बोले कि इतनी जल्दी मतलब अरेंजमेंट करना इज लाइक जो भी लग रहा था। तो खैर एनीवे मान गए, और मैंने बोला 20 लोग बुलाते हैं। शाम को 6 बजे सत्संग शुरू हो गया। अब सत्संग शुरू हुआ तो पहली बार हुआ कि जैसे गद्दी के आगे मैं बैठी हूँ, ऐसे था किसी ने मुझे जकड़ा हुआ है, मुझे उठने नहीं दे रहे। मैं बड़ी थोड़ी सी हुई। गुरुजी से टेलीपैथी, अगर आप पुरानी संगत, मेरे ख्याल सारी संगत ही जानती है कि टेलीपैथी होती है, गुरुजी करते हैं, जो मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। टेलीपैथी स्टार्ट होगी। टेलीपैथी में मैंने जो वर्ड्स जो मेरी गुरुजी से कन्वर्सेशन हुई, मैंने कहा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। कहने जब तू देखती है। तो मैं चुप हो गई। तो उसके बाद बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा कि पास आ गए, बहुत जैसे टॉल होते जा रहे हैं। तो कहते की करा आंटियां पीछे ना मनो अंकल बख्शने पहनते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं आपको एक बीच वाली लाइन मिस कर रही हूँ, मतलब ये समझो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ था, बस ये लाइन मैं शायद कहूँगी। तो उसके बाद 7-10 हो रहे थे। मैंने बोला कि आप मुझे उठने दो, जब तक मैं उठूँगी नहीं किचन में नहीं जाऊँगी, आपके लिए मैंने लंगर प्रसाद रोटी प्रसाद बनाना है। तो मैं उठी और बड़ी कन्फ्यूज़न में रही कि काफ़ी कन्वर्सेशन हुई, ये क्या हो रहा था। मुझे लगा कि मे बी आई एम रॉन्ग, या मैं किसी भाव में चले गई हूँ। तो अभी मुझे आप मानेंगे नहीं, 2 मिनट हुए थे। संगत में से जो 20 संगत थी, एक आंटी आई और आके ना उसने हक करा मुझे। मैंने बोला कि क्या हुआ। कहती आंटी गुरुजी आए हुए हैं। मैंने बोला हाँ, इवेंट वर्ड की तो बात ही नहीं, गुरुजी हर बार आते हैं। तो कहती नहीं आंटी सच में आए हुए हैं। मैंने कहा हाँ, रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ। अब किसी को नहीं पता था, जितने लोग आए थे, कि मेरा बर्थडे था उस दिन। तो कहती आंटी पर एक बात समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं, इतना प्यार से देख रहे हैं, और मैं बार बार कह रही हूँ कि गल है, आज सिर्फ मीनाक्षी आंटी को देखना है। तो कहती क्या बात है। मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है। तो कहने लगी, फिर एकदम से गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि मेरी टेलीपैथी स्टार्ट हुई थी कि आप मुझे ऐसे क्यों देखते जा रहे हो। उसने कहा कि आंटी सिर्फ आपको देख रहे हैं, और इतना मुस्कुरा रहे हैं कि बता नहीं सकते। शुक्राना मालिक, ये सत्संग भी करना चाह रही थी। और एक ही कनेक्ट, वो जितनी नई संगत है उनके लिए भी उन्होंने बोला नया पुराना कुछ नहीं है, जो भी है गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन रखो, किसी संगत से या किसी से नहीं, किसी की गद्दी मत लगने दीजिए। मेरे मालिक के सामने सिर्फ मालिक की गद्दी। शुक्राना मालिक आपका।